अस्सलाम वालेकुम। आज हम पेन टूल के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम सिंपल क्लिक करें पेन टूल से तो ये देखें स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस नहीं आ रही, थोड़ा टेढ़ा जा गया। अब वो पॉइंट जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, अगर हम उसी के ऊपर क्लिक कर दें दोबारा, जैसे मैंने किया अभी, तो ये एक शेप बन जाएगी। तो अब जब शेप बन जाएगी तो हम इसको कलर कर सकते हैं, जो सा हम चाहें कलर कर सकते हैं इसके अंदर फिल। सबसे पहले आपने इसको सेलेक्ट करना है, जिसमें कलर करना है इसको सेलेक्ट करोगे तो फिर इसके अंदर जैसे मर्जी कलर कर लो, जो सा आपका दिल करता कल। ठीक है। अब ये स्ट्रोक है, आप स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हैं और इसका साइज़ भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रोक के डिफरेंट स्टाइल हैं, जो साथ बने हुए हैं। ये स्ट्रोक है, आप ये देखें डिफरेंट स्टाइल हैं। आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको चाहिए। अब ये देखें, ये भी डिफरेंट स्टाइल है, आप इनको भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने स्ट्रोक का साइज़ बढ़ा दिया, देखिए इसका डिज़ाइन ज़्यादा बड़े साइज़ में शो होगा आपको। ठीक है। आप जो सा भी डिज़ाइन चेक कर लें कौन कौन से हैं। और ये ओपेसिटी है, इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब आप ओपेसिटी कम करते हैं तो जो आपके पीछे, मतलब डिज़ाइन के नीचे जो डिज़ाइन होता है ना, पीछे डिज़ाइन होता है, वो शो होने लग जाता है। ऊपर वाला डिज़ाइन थोड़ा लाइट हो जाता है, नीचे वाला डिज़ाइन उसके अंदर नज़र आने लग जाता है। अब ये देखिए, अगर मैं शिफ्ट दबा के क्लिक कर दूँ तो ये देखिए कितनी स्ट्रेट लाइन जा रही है। अगर आप शिफ्ट दबा के पेन टूल से क्लिक करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगेगी। अगर शिफ्ट नहीं दबाते तो स्ट्रेट लाइन नहीं लगेगी। ये सबसे अहम चीज़ है, इसको आपने ध्यान से देखना है। ये देखें, मैंने माउस का क्लिक किया, अब मैं इसको आगे की तरफ करूँ। अब यहाँ पे माउस मैंने क्लिक किया रखा है, मतलब मैं माउस पे क्लिक करके रखा और माउस को मैं नीचे की तरफ कर रहा हूँ। ठीक है, ड्रैग करूँ नीचे की तरफ तो वो कर्व ऊपर की तरफ बना। अब ये देखें, आगे कर्व खुद बहुत कर्व बनने लग गया। मुझे कर्व नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, ये देखें कर्व बन गया। अब कंट्रोल Z करके इसको अंडू करें। अब वो देखें, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, हाँ, इसके ऊपर क्लिक करें, एक अब स्ट्रेट लाइन आएगी। जब भी आप कर्व बनाएं, आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए हो तो इस पॉइंट पर क्लिक कर लें। अब ये देखें, मैं आगे माउस को मैंने अब क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ गया तो नीचे की तरफ कर्व बनने लगा। अगर मैं माउस को ऊपर करूँगी तो कर्व नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, तो बस ये याद रखना कि कर्व ऊपर की साइड कैसे बनेगा, नीचे की तरफ कैसे बनेगा। आपको सिर्फ ये कर्व बनाने आ जाए तो आपकी ट्रेसिंग हो जाएगी आराम से। सिर्फ प्रैक्टिस की बात होती है। अब ये मैंने कलर ब्लैक स्ट्रोक सेलेक्ट किया। अब ये दो डिज़ाइन मैंने रखे हैं यहाँ पे, इनको मैं सेट कर रही हूँ। अब मैं ये आपको एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ बनेगा लोगो और एक थोड़ा कर्व के साथ बनेगा। अब इन दोनों जो लोगो हैं इनको मैं टेम्पलेट कर लूँगी। ठीक है, एक ही लेयर के ऊपर। देखिए, मैंने एक अलग लेयर ली, जिस लेयर पे ये दोनों लोगोस हैं इसको टेम्पलेट किया। इस तरह करने से जो लेयर है वो थोड़ी ब्लर हो जाएगी और लॉक हो जाएगी। ठीक है, अब हमने ये जो सिंपल लोगो ना, सिर्फ स्ट्रेट लाइन जिसमें लगानी है वो पहले बनाते हैं। ये बहुत ही ईजी है। देखिए, मैं सिंपल स्ट्रेट लाइंस लगा रही हूँ। ये बिल्कुल सीधी से लाइंस, हमने कोई कर्व नहीं बनाया इसके अंदर और ये इजी होता है। अब हमने कलर पिक करने हैं। अब हम एक को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके अंदर ये कलर पिक है, इसको क्लिक करेंगे तो कलर आ जाएगा। ठीक है,
अभी दूसरा इसके अंदर भी कलर पिक करने की मदद से इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो कलर इसमें भी आ जाएगा शेप में। आप ये तीसरा भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। सेव करते हैं, यहाँ से फाइल को सेव करते हैं। स्टार्ट में ही आप सेव कर लें और साथ साथ सेव करते हुए इसको, ताकि अगर आपकी फ़ाइल बंद हो जाए तो वो काम आपके पास सेव हो। अब ये देखें शेप बिल्डर टूल, वो मैं आपको बताने लगी हूँ। ये ट्रेसिंग में इसकी ज़रूरत होती है, इस वजह से मैं इसको आपको बता रही हूँ। इसके अंदर हम कलर फिल करेंगे। ये ब्लू कलर कर लिया। स्टॉक रखते हैं, गलती से स्टॉक बंद करना है। अब एक और बॉक्स बनाया। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कलर रख लेते हैं, ठीक है। अब दोनों को सिलेक्ट करना है, दोनों को। अब इसके अंदर शेप बिल्डर टूल है। अगर हम आल्ट नहीं प्रेस करेंगे तो सिंपल ऐसे ही प्रेस करेंगे तो ये दो शेप को एक शेप में कन्वर्ट कर देगा। अगर हम आल्ट दबाएंगे, आल्ट दबा के प्रेस करेंगे तो ये शेप को दरमियान में से कट कर देगा। कहीं कट कर दिया इसमें हमें सिर्फ ये समझना है कि अगर आप शेप बिल्डर टूल यूज़ करते हैं दो शेप्स के ऊपर, तो वो एक शेप बना देगा। लेकिन अगर आप शेप बिल्डर टूल यूज़ करते हैं दो शेप्स के ऊपर आल्ट दबा कर, तो दो शेप्स के अंदर जहाँ से आपने रिमूव करना होगा आप इस साइड को रिमूव कर सकते हैं। अब ये देखें येलो कलर। अब मैं चाहता हूँ कि नीचे वाली दोनों साइड्स ये दोनों डिलीट हो जाए, तो मैं शेप बिल्डर टूल लिया और दोनों को डिलीट कर दिया। देखें एक नई शेप बन गई है। अब इस शेप को हम जैसे चाहें कलर कर सकते हैं। अब ये जो लोगो है इसमें देखें थोड़ा कर्व यूज़ किया हुआ है, तो अब हम इसको, आपको पता है मैंने समझा दिया कर्व कैसे होता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप कर्व देते हैं, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे माउस व्हील की, आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी कर्व किस तरह से होता है। अब फिर दोबारा से पॉइंट पर क्लिक किया, अब आगे हमने यहाँ पे क्लिक करके कर्व दे दिया, ठीक है। मैं वीडियो की स्पीड तेज़ नहीं कर रही, आप करना चाहें तो वीडियो की स्पीड तेज़ कर लें, क्योंकि कुछ बिल्कुल न्यू होते हैं स्टूडेंट, उनको समझ नहीं आती, तो वो वीडियो स्लो ही देखना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे ही कर्व लेते जाना है। थोड़ा क्लोज करके भी आप जूम करके देख सकते हैं कि सही कर्व बिल्कुल ठीक आ गया है। नीचे वाली शेप बिल्कुल सेम बन रही है। अब ये कलर पिकर की मदद से इसको हमने पहले सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हमें इसको सेलेक्ट करना है। तो इसको हमने स्मूथ किया है। अब जब जो पॉइंट्स है ना, एंकर पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पे एक आप क्लिक करेंगे ना तो एक गोल सा सर्कल होगा, उसको हमने क्लिक करके थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे तो वो एक कर्व शेप आएगी। जैसे मैं इसमें कर रही हूँ वीडियो में, आप देख के इसको कॉपी करें। अब मैंने एक लेयर बनाई है, नई लेयर ली है, ठीक है, और लेयर वो वाली नीचे रखी है। जो न्यू लेयर बनाई है वो मैंने नीचे रखी है। अब देखें मैं क्या कर रही हूँ, येलो शेप जो है इसकी जो कर्व्स हैं वो बना रही हूँ, ठीक है।
वीडियो थोड़ी मैं स्लो करती है ताकि समझ आ सके। अब ये देखें मैं यहाँ से कर्व सही नहीं बना रही, ये इसलिए नहीं बनाई कि ये लेयर नीचे चली जाएगी। अब इसके ऊपर ये दूसरी लेयर आ जाएगी। जो लेयर का ऊपर कोई लेयर आ जाती है तो जो नीचे हिसाब आ जाता है ना, जो अभी हमने बनाया था वो छुप जाता है। तो हमें सिर्फ वो ऊपर जो लेयर होती है वो सही होनी चाहिए। जो अब हिस्सा मैंने बनाया था नीचे सही से कर्व नहीं दिया था, वो इसके ऊपर वाली लेयर ने कवर कर दिया। ठीक है, अगर मैं ऊपर वाली लेयर हाइड करूँ तो नीचे वाली लेयर जो खराब था, जो मैंने सही से कर्व नहीं बनाया था, वो शो होगा। अब ये देखें, इसको इस सर्कल बना रही हूँ मैं यहाँ पे, इसको ठीक कर रही हूँ सिलेक्शन टूल की मदद से, इसकी शेप्स को ठीक कर रही हूँ। इतना बेसिक तो आई थिंक सबको ही आता होगा। अब इसके अंदर हम कलर करेंगे। अब ये मैंने लेयर हाइड कर दिया, नीचे वाली लेयर हाइड कर दिया ताकि हमें जो ऊपर बनाना है वो हमें नज़र आ सके। ठीक है, अब क्योंकि हमने ऊपर चीज़ बनानी है, कोई ऑब्जेक्ट हमने ऊपर बनाना है, इस वजह से हम ऊपर के लेयर पे बनाएंगे। जो चीज़ नीचे होती है वो मैं नीचे वाली लेयर पे बनाती हूँ, उसे हाइड करती हूँ, फिर एक ऊपर लेयर लेके उसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। देखिए हमने ये भी शेप बना ली। अब हम इसको ग्रुप कर देंगे, माउस का राइट क्लिक करें तो ये ऑप्शन आ जाएंगे, इनके अंदर ग्रुप लिखा होगा, उसको क्लिक करेंगे तो ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ये देखो हमें बिल्कुल सेम दो लोगोस बना लिए हैं। अब ऐसी ट्रेसिंग होती है, कोई मुश्किल नहीं है। अब आपको ये सिंपल बनाना आ जाए तो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते हुए डिफ़िकल्ट भी आ जाता है। उम्मीद है बोरिंग नहीं होगी वीडियो, और थोड़ी मेरी वॉइस भी आप लोग इग्नोर कर देना, थोड़ी सी ऐसी है। तो अभी मैं क्या टाइप कर रही हूँ उसको ध्यान से देखें। ये मैंने लिखा है प्लीज़ सब्सक्राइब। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि